स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 4 यानी कि केमिस्ट्री। हम आपको एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। तो आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर है 4, नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन एक टर्म है, हमें ये जानना है कि कार्बन होता क्या है, ठीक है। कार्बन होता क्या है? कार्बन एक कंपाउंड है। कैसे? मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। आपको पता ही होगा, यह आपका वर्ल्ड है। मान लीजिए आपने अक्सर ऐसा नक्शा देखा होगा, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। और लगभग, ये ऐसे नहीं होगा, और लगभग, ठीक है, और इतने से में, सिर्फ इतने से एरिया में आप देख सकते हैं जो शेडेड रीजन है, सिर्फ इतने से एरिया में इस दुनिया में जितनी भी बाकी बची हुई गैसेस हैं वो है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 1% अदर गैसेस है, कुल मिला के 1% अदर गैसेस हैं। लेकिन यही 1% इस 78% और इस 21% के सामने भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। इस पूरे वर्ल्ड में, आपको मैं फिर बोल देता हूं, इस पूरे वर्ल्ड में यानी कि होल वर्ल्ड, ऐसा कोई भी क्रीचर, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, दोनों, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है, जिसमें कार्बन ना हो। मैं आपको फिर से कह देता हूं, कोई भी ऐसा क्रिएचर या नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। अगर आप आसान भाषा में कार्बन समझना चाहते हैं तो कार्बन का मतलब होता है कोयला, आसान भाषा में अगर आप समझे। क्योंकि हर चीज को अगर आप जलाएंगे, हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अगर किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो उसका ब्लैक सब्सटेंस जरूर रिलीज होगा नीचे। होता है कि नहीं होता? अगर नहीं भी होता तो ब्लैक वेपर्स के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो हर एक चीज के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ये हमें इस बात से पता चलता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बात करनी है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना कार्बन की हेल्प के बनी हो, ठीक है। बिना कार्बन के हेल्प के बनी हो कोई भी ऐसी चीज नहीं है पूरे दुनिया में, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले तो कुछ नाम पढ़ लेते हैं एसिड्स के। इसमें आपको एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले इसमें फर्स्ट पेज पे दे रखा होगा, फर्स्ट या सेकंड पेज पे दे रखा होगा एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से एसिटिक एसिड दे रखा होगा, ठीक है, एसिटिक एसिड दे रखा होगा। और एसिटिक एसिड के बाद बहुत सारे एसिड दे रखे हैं जिसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड ले लिया था हमने सबसे पहले, एसिटिक एसिड। वैसे ये तो एक आम बात हो गई, एसिटिक एसिड है, CHCl2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपका इथेनॉल है, इथेनॉल यानी CH3OH, ये है, ये C2H3OH है, ठीक है। और मीथेन है, CH4, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया है, छोटी सी जानकारी दे रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ कार्बन के बारे में। आप लोगों ने बॉन्ड्स का नाम तो जरूर सुना होगा, लव बॉन्ड्स नहीं, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया तो इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं,
ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अभी आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं। 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो केमिस्ट्री में आपको कम से कम 6 बॉन्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हो गया। हमारा दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हमें आज डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, इन दोनों को ही एक एक की जरूरत है, तो इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है, तो ये बीच में रख के अपना भी कंपाउंड पूरा कर लेंगे और अपना भी। ठीक है, इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर और शेयरिंग में अंतर है बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन इससे चला गया। जैसे कि आपको फिर से एक बार दोबारा बताता हूं, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज का हो गया, पॉजिटिव चार्ज का हो गया। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाया कैसे जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो 6 होता है, तो इसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और इसके दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ठीक, और जैसा कि आप लोगों ने रूल पढ़ा है KL11, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 18, फिर 32, फिर इस तरीके से भरे जाते हैं। तो अगर पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, ठीक है, आप मैक्सिमम किसी भी कंपाउंड से केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीटली ट्रांसफर करा सकते हो। केवल 3 इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड से, या तो 3 ट्रांसफर करा दो या 3 एक्सेप्ट करवा लो, उससे ज्यादा आप नहीं करा सकते। अगर आप सोचे कि मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से दिलवा दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका कंपाउंड वही ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ब्रेक डाउन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसमें 4 आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ओके, अगर मैं इसके साथ, अब दोबारा देखिए इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखिए, अगर मैं दोबारा से इसके साथ देखिए, अब मैं इसके स्टार्टिंग के 2 हटा देता हूं, बचते हमारे पास 4 है, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स है तो आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके, यहाँ पे भी हमने कर दिया हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आप देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कंप्लीटली शेयर कर दूंगा तो इसके पास तो 3 हो जाएंगे, तभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर मान लीजिए मैं तीनों के कार्बन के 3 एलिमेंट शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं, ठीक, तभी भी इसके पास 1 बचेगा और उसको ये दे नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी सबसे पहले तो हमने हाइड्रोजन का कंप्लीट कर लेंगे, अपने हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हमने कर लिए कंप्लीट। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 2 2 और 2 कंप्लीट हो गए, 4 हो गए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में हमें 2 की जरूरत है तो ये स्टेबल हो गया। अब आप देखिए, अब कार्बन चारों हाइड्रोजन के एक एक ले लेगा और 4 तो उसके पास पहले से ही थे, कार्बन के पास 4 एलिमेंट्स पहले से ही थे, और इन हर एक हाइड्रोजन से जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो ये अपने पास शेयर कर लेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा। तो कंप्लीटली ट्रांसफर कर लेगा तो इसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये आप लोग बता सकते हैं इसका नाम, इसका नाम होता है मीथेन। वैसे ये तो एक अलग चीज है, CH4 जो मैंने अभी आपको बताया था वो इसी को कहा जाता है CH4। ठीक है, तो ये है कोवैलेंट बॉन्डिंग। किस तरीके से की जाती है कोवैलेंट बॉन्डिंग वो मैंने आपको बताया।
आइए कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए हम आपको बताते हैं कि H2 किस तरीके से बनाया जाता है, H2O2 किस तरीके से बनाया जाता है, N2 किस तरीके से बनाया जाता है। यानी कि ये कभी भी आपको सिंगल फॉर्म में कभी नहीं मिलते। आपने अक्सर नोटिस किया होगा ये बात, हाइड्रोजन का जो गैस मॉलिक्यूल है वो हमेशा ट्वाइस होता है, ऑक्सीजन का भी ट्वाइस होता है, नाइट्रोजन का भी ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है आगे जानते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, चलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक, तो एक बॉन्ड ये यहां से बना लेगा और दूसरा बॉन्ड ये यहां से बना लेगा, खत्म हो गया, खत्म। डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, तो इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और अगर आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये H माइनस H नहीं है, ये बॉन्डिंग का साइन है। ये जो लगा है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसने दोनों के साथ शेयरिंग की है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है हाइड्रोजन का बॉन्ड। आइए हम ऑक्सीजन का भी बनाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही खलवा सा सवाल था। आइए हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन का बनाते हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का और ये ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, तो 2 फर्स्ट शेल में, बचे 6, तो 6 बचे तो 2 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और 2 यहाँ लिख देते हैं, ओके, और 2 यहाँ लिख देते हैं। या इस तरीके से ना लिख के हमें अगर अच्छे तरीके से बनाना है, 3 कर देते हैं हम यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। सेम यहाँ पे भी हम यही करेंगे। ठीक है, तो 6 हो गए हमारे पास, ओके। हम यहाँ से नीचे से मिटा देते हैं इनके और ऊपर बना देते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने बना दिया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो यहाँ देखिए आप 6 हैं, इसको 2 की जरूरत है, यहाँ पे भी 6 है, इसको भी 2 की जरूरत है, तो ये यहाँ से इसका 2 बॉन्ड्स लेके अपना 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सेम ये भी वही काम करेगा, यहाँ से इसके 2 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और अगर इस तरीके का डॉट स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है और सिंपली बनाना है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, खत्म। बस इतना बड़ा डॉट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन अगर कहा गया है कि आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड होता है, किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंट बॉन्ड होता है ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केवल शेयर करते हैं, देते नहीं है पूरी तरह से, बस शेयर करते हैं। ठीक, अब अपने दोस्त के साथ लंच शेयर करते होंगे, तो क्या आप उसे पूरा लंच दे देते हैं? नहीं देते ना, तो इसी का मतलब है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक, तो इसमें हमने पढ़ा बॉन्ड्स के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा हर एक एलिमेंट के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।